तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि दो बच्चे खेल रहे थे। तभी उनका मार्बल नीचे गिर जाता है और जब वो उसे लेने के लिए नीचे आते हैं और जब उस मार्बल को उठाते हैं तो एक वाइट ड्रेस में एक औरत कुर्सी से गिर जाती है। मतलब कि वो पहले से मर चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि एक फैमिली उस फ्लैट में शिफ्ट होती है जो कि वह बैंक से लोन लेकर खरीदे थे और बैंक के लोन को चुकाने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ काम पर जाते हैं और उनकी बड़ी बेटी एम्पारो घर पर आती है जो अपने भाई राफेल और अपने दादाजी की देखभाल करती थी। वो अपने भाई के क्लोथ को चेंज कर रही थी कि तभी अचानक उसके पास बैठे दादाजी गायब हो जाते हैं। डर के मारे वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी की तलाश करने के लिए जाती है। दादाजी उस समय वॉशरूम में थे। उन्हें देखकर एम्पारो उनके पीछे पीछे वॉशरूम में चली जाती है जहां सभी खिड़कियां अचानक बंद हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और अपने मम्मी पापा को बुलाती है। फिर उसके पेरेंट्स दरवाजे को खोलते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। फिर वो राफेल के रूम में जाते हैं जहां राफेल विंडो पर बैठा हुआ था और अगर वो वहां से गिरता तो तुरंत उसकी मौत हो जाती। फिर उसके डैड चुपके से उसे वहां से खींच लेते हैं और एम्पायरो को डांटने लगते हैं। फिर एम्पायरो कहती कि दादाजी यहाँ अजीब तरीके से गायब हो गए थे। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो गया और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे एक शैतान का पैर दिखाई दिया। एम्पायरो के मम्मी पापा उसकी बकवास नहीं सुनते, उसे डांट कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम एम्पायरो के दूसरे भाई को देखते हैं जिसको विंडो पर दूसरी बिल्डिंग से लगी रेलिंग पर एक लेटर मिलता है। इस लेटर में एक लड़की का नाम लिखा होता है। एम्पायरो के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उसे दोस्ती करना चाहती है। वो अपना भी नाम लिखकर रेलिंग पे रख देता है, लेकिन काफ़ी देर तक उस लड़की के इंतजार में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। जब वो थक जाता है और उस तरफ होता तो उसे फिर से रेलिंग से आवाज़ सुनाई देती है। वह देखता है कि वह एक लेटर वहाँ पे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ राफेल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था और इस बार एम्पायरो के दादाजी फिर से घर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले उसने राफेल से कहा कि वह यहाँ से हटे नहीं, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा राफेल को एक मार्बल की आवाज़ सुनाई दी जो उसके कमरे के पास ही थी। जैसे ही उसने मार्बल को उठाया दूसरे कमरे में टीवी पर एक पुराना कार्टून उसे बुला रहा था। बेचारे राफेल को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वह टीवी के करीब पहुंचता है टीवी से एक भूत निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। और इधर एम्पायरो को उसके दादाजी रोड पर घूमते हुए मिल जाते हैं। जब वो उनके साथ घर आती तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां की औरत हम सभी को मार डालेगी। एम्पायरो जबरदस्ती उन्हें घर लेकर आती है, लेकिन जब वो घर आई तो उन्हें राफेल कहीं नहीं मिलता। और डर के मारे इसकी सूचना पुलिस को देती है। इसके बाद एम्पायरो के माता पिता भी राफेल को ढूंढने निकलते हैं। अब एम्पायरो घर पर अकेली थी और तभी उसे एक फोन कॉल सुनाई देता। जब एम्पायरो ने फोन उठाया तो फोन के दूसरी तरफ राफेल था। वह राफेल से पूछती तुम कहाँ हो, लेकिन वह उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। फोन पर बात करते समय एम्पायरो को पास के एक फ्लैट से राफेल की आवाज़ सुनाई देती है। वह फोन छोड़ देती है और जल्दी से फ्लैट के पास जाती है और जोर जोर से खटखटाने लगती है। तभी इस बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी आता है और एम्पायरो को बताता है कि ये फ्लैट सालों से खुला नहीं है। एम्पायरो के मम्मी पापा और उसका भाई भी यहाँ आ जाते हैं। वह उनसे कहती कि मुझे यहाँ से राफेल की आवाज़ आ रही है। ये लोग इस फ्लैट को ताला खोलते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। राफेल को ढूंढते ढूंढते एम्पायरो इसी फ्लैट के एक कमरे में जाती है जहाँ उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है। जैसे जैसे वो उसके करीब जाती छाया बड़ी होती जा रही थी और जैसे ही एम्पायरो ने पर्दा हटाया तो वहाँ पर एक चुड़ैल खड़ी थी। वो उसे देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एम्पायरो का फैमिली यहाँ आती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है और जब उसके फादर खिड़की के पीछे देखते हो तो वहाँ पे कोई नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि एम्पायरो की मॉम काम पर गई थी। वहाँ एक पैरालाइज्ड लेडी आती है जिसने एम्पायरो की माँ को देख के सीटी बजाती है जिससे कि उसे थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो उसके पास जाती है कि तभी उस लेडी की माँ वहाँ आ जाती है जो उससे कहती कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। फिर वह पैरालाइज्ड लेडी अपनी माँ को कुछ समझाती है, मतलब कि वो एम्पायरो की माँ को देखने के बाद वो सब कुछ जानती थी कि एम्पायरो के घर पे क्या चल रहा था। तभी वो लेडी एम्पायरो की माँ को एक कार्ड देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी मदद करेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज फिर एम्पायरो के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया। वह दूसरी बिल्डिंग की खिड़की की ओर देखता लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने डिसाइड किया कि वह सामने वाली बिल्डिंग में जाएगा और देखेगा कि उससे ये लेटर कौन लिख रहा है। और जैसे ये दूसरी बिल्डिंग में जाता तो एक लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है और लड़की के हाथ में एक मोमबत्ती थी।
ठीक उसके सामने मिरर भी होता है और जब उस लड़की को मिरर में देखने की कोशिश करता तो वो देखता है कि इस लड़की के पैर मुड़े हुए हैं, मतलब कि वो लड़की एक चुड़ैल थी। वो इसे मारने की कोशिश करती लेकिन ये अपनी जान बचा के वहाँ से कैसे भी करके भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि एम्पारो के पेट में दर्द हो रहा था और जब उसने अपना पेट चेक किया तो उसके पेट पर काफ़ी निशान थे। वह इन निशान को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती और सोचती कि यह कोई एलर्जी है। अब वो कुछ सब्जियां लेकर आई थी। फिर वो जब किचन में उसे रखने गई तो देखती कि कोई भयानक चीज़ उसके किचन में थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती तो देखती कि उसके दादाजी हैं। वो अंदर जाकर अपने दादाजी से बात करती तो उसके दादाजी उसके छोटे भाई राफेल की आवाज़ में बातें कर रहे थे। उसी समय फिर से फ़ोन बजता है। जब एम्पारो फ़ोन उठाती तो उसे राफेल की आवाज़ सुनाई देती। पहले की तरह राफेल से बात करते समय उसने पास के एक फ्लैट से राफेल की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन छोड़ देती है और जल्दी से फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है और आखिरकार उसका भाई वहाँ पे मिल जाता है। अब इस घटना से पूरा परिवार डर गया था। एम्पारो की माँ अपने पति से कहती कि अब यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन एम्पारो के डैड कहते कि नहीं, हम इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारे बैंक से लोन लिए हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। और रात हो चुकी थी। जैसे ही एम्पारो अपने रूम में जाती तो उसके रूम के सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कमरे की लाइट भी चली जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और जैसे ही उसके मॉम डैड उस रूम में आते हैं उन्हें एक चुड़ैल का एक बहुत बड़ा डरावना हाथ दिखाई देता है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर एम्पारो के डैड उससे बचाते हैं और ये सब देखने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके घर में भूतों का साया है, इसलिए वो इस घर में रहने वाले नहीं थे। फिर वो सभी रहने के लिए एक होटल में जाते हैं और वो पूरी रात प्रे करते हुए बिताते हैं कि अपने घर में रहने वाली इस आत्मा से छुटकारा पा लें। अगले दिन एम्पारो के माता पिता को बैंक से फ़ोन आता है और कहा गया कि उन्हें बैंक का लोन जल्दी से जल्द चुका दें। तो एम्पारो के फादर अपने दोस्तों को फ़ोन किए लेकिन पैसे का इंतजाम कहीं से नहीं हो पाता है। वो पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं गए थे, इसलिए उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। इसलिए अब एम्पारो की माँ उस पैरालाइज लेडी के घर जाती है जिसकी माँ ने उसे कार्ड दिया था। उसे घर में होने वाली हर चीज़ के बारे में बताती तो वो औरत कहती कि हमें पहले से ही पता था कि आपके घर में क्या होने वाला है। वह यहाँ पर एम्पारो का घर देखने आती है और एम्पारो उससे पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे उनसे मिलने जाती है। तो औरत बताती कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरा पूरा परिवार था, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। लड़का होते हुए उसे लड़की बनने का शौक था। इसी गुस्से में उसके फादर उसे हमेशा बेसमेंट में बंद कर देते थे, लेकिन समय के साथ उसकी आदत नहीं बदली। वो एक लड़की की तरह बिहेव करने लगा था, मतलब कि उसके बेटे को माँ बनने का शौक था और इसलिए वह उसे वहाँ पे बंद करके आ गए, जिससे कि वो लड़का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और उसकी आत्मा वहीं पे भटक रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माँ बनने की इच्छा पूरी करने के लिए वो एम्पायरो को भाई को लेटर लिखकर अपने पास बुलाती थी और 2 बार मौका मिलने के बाद भी उसने एम्पायरो को नहीं मारा क्योंकि एम्पायरो प्रेग्नेंट थी। यह सब जानने के बाद एम्पायरो तुरंत घर आती है जहाँ उसकी माँ उस पैरालाइज्ड लेडी को लेकर आई थी। वह आत्मा इस पैरालाइज्ड लेडी के बॉडी पर कब्जा कर लेती है और उन सभी को मारने के लिए उन लोगों पर हमला करती है। और हम देखते हैं कि एम्पायरो एक कांच का टुकड़ा लेती है और उसे धमकी देती है, अगर तुम हम सभी को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ा शांत होती है और एम्पायरो फिर से कहती है, अगर तुमने हम सभी को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम इस बच्चे को लेना चाहती हो। ये सुनकर वो आत्मा थोड़ी भावुक हो चुकी थी और जब मौका मिलता है तो एम्पायरो के फादर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और विंडो से नीचे कूद जाते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वो आत्मा अभी भी नहीं मरती। उनकी मौत के बाद उनके इंश्योरेंस का सारा पैसा उनकी पत्नी यानी एम्पायरो की मां को दिया जाता है, जिससे कि वो उस पैसों से बैंक का लोन चुकाकर अपने परिवार के साथ यह घर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो आत्मा आज भी घर के कमरे में बंद है और वहीं पे रहती है। और फिर यही दिखाते हुए मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।